मतलब फॉर्म भर दिया तो इसमें के टाइम भरा था बट वैसे पढ़ाई से कोई लिंक कोई नहीं लिंक नहीं है मेरा, कोई भी लिंक नहीं है। मतलब जो आदित्य रंजन सर हैं आप उनसे पढ़े हैं या नहीं? नहीं नहीं, तो आंसर की आई थी तब घूम रहे ऐसे फॉर्म घूम रहे थे, थार लेनी है तो फॉर्म को फिल कीजिए। तब उस टाइम मैंने फिल किए थे, शायद वही यूज किया है। कोई भी अगर मॉक में अटकता था मैं भेजता था टेलीग्राम पे कि भाई सॉल्यूशन दे दो, सामने से आपकी शॉर्ट वीडियो आ जाती थी। सब मेरे शॉर्ट नोट थे, अगर आप देख पा रहे हैं तो काफी क्विक नोट्स क्विक नोट्स रहे थे। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस चीज का इंतजार काफी सारे लोगों को होगा क्योंकि जिन्हें कंट्रोवर्सी पसंद है उन्हें मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अजय सिंह, अजय कुमार। रैंक ऑल इंडिया रैंक 16 है इनकी CGL 2022 से। मैं आपको बता देता हूं, जो ऑल इंडिया रैंक हम बता रहे हैं ये ओवरऑल है, तो ध्यान से देखा करो। कहीं कहीं जगह ऐसे भी लिखा होता है, छोटा सा साइड में AO या JSO लिखा होता है, तो आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो रैंक 15 तो आप तो अंकुश गांव बता रहे हो, कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है। तो हम पागल नहीं बनाते, आप पागल बन जाते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, वो छोटा सा लिख देते हैं ना, जहाँ पे जैसे न्यूज़पेपर में नहीं होता एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो ध्यान से देखा करो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक डिस्कशन। बहुत दूर से आए हैं, ये श्री गंगानगर से आए हैं। 7 बजे चले थे कल शाम को, लगभग मेरे पास 13 घंटे में पहुंचे हैं। तो हम सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड को ढंग से बताइए। हेलो, जय श्री राम। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं जिला अनूपगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने 12th साइंस से मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन SD बिहानी कॉलेज से की है और BSc से मैं क्वालिफाई हूँ। BSc करी है? हाँ जी, BSc। ओके। और उसके बाद अब थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट कर दो कि तैयारी करते करते कैसे आप SSC की तरफ आ गए। तो जब मैंने 12th की थी तो मेरा SSC कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव साइड आने का मेरा कोई भी वो नहीं था। मैं बिल्कुल डरता था इन सब चीज़ों से, क्योंकि अगर कोई भी कॉलेज के बाद इंसान निकलता है या एस्पिरेंट निकलता है, वो मेनली या तो बैंक की तरफ जाता है या SSC, मतलब हर दूसरा बंदा SSC करता है नॉर्मर्ली, ये थिंकिंग थी आपके तो, साइड? हाँ, राजस्थान में यही है, बैंक या SSC। तो मैं उस साइड बिल्कुल भी नहीं था, बहुत डरता था। तो फर्स्ट ईयर तो मैंने एकदम मजे मारे हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं किया है कॉलेज लाइफ में। वहाँ पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मेरा भाई वेब डेवलपर है, अमन जग्गा, तो फिर अमन जग्गा। हाँ, तो ध्यान से पूरा नोट कर लीजिए। अमन जग्गा। तो उनसे फिर उन्हीं को देख के फिर मैंने उसी फील्ड में जाने की, IT सेक्टर में जाने की सोची थी। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मैं C++, जावा लैंग्वेज की तरफ चला गया था। तो पढ़ाई से मेरा थोड़ा सा दूरी था, मैं इसी सेक्टर में जाना चाहता था। मतलब आप IT साइड में चले गए, हाँ, स्किल वाले काम हाँ, करने लग वो गए। मेरे को काफी इंटरेस्ट लगता था। तो मैं वही काम डेली में 10 आवर्स में काम करता, सीखता था लैपटॉप पे सर के साथ रह के। भाई सिखाता भाई था? नहीं, सर के साथ। एक सर थे? भाई मेरा चंडीगढ़ में था उस टाइम। अच्छा। ओके, तो मैं लोकली वहाँ पे सर थे, तो उनसे मैं सीखता था। हम्म। तो फिर बाद में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद घर पे भी फिर मैंने यही चीज चालू रखी थी। फिर मैं वर्डप्रेस की तरफ चला गया, HTML CSS वेब डेवलपिंग की तरफ चला गया। पहले मैं सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की तरफ था। तो मैं सब चीजें ट्राई करके देखना चाह रहा था। मतलब कोई लेना देना नहीं था SSC से? अभी तक नहीं सरकारी लेना नौकरी से? था। अभी तक बहुत दूर था। सितंबर 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। रिजल्ट आ गए तो कोरोना के बीच में मुश्किल से ही पेपर पास हुआ था। तो अच्छा, ठीक है। तबीयत काफी खराब चल रही थी मेरी, शायद मेरे को कोविड था, टेस्ट नहीं करवाया था। तो फिर उसके बाद में दिसंबर में फ्री बैठे थे, तो फ्रेंड्स वगैरह ने कहा कि मिलते कैसे हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं कोई लोकल, वहां पर पढ़ते हैं। तो फिर वहां पे हमने एक राजस्थान GK पढ़ने के लिए 2-3 महीने हम कोचिंग वहां पे ज्वाइन की थी लोकल ही। तो वहीं जाया करते थे। फिर उसमें मैं इतना सीरियस नहीं था। राजस्थान GK जब मैंने पढ़ा तो फिर मुझे पता लगा ये मेरे बस का नहीं। मतलब आपने स्टेट वाली GK पढ़नी स्टार्ट करी? राजस्थान की जितनी भी GK होती है? 2-1 महीने मैं कोचिंग वहां पे गया, फिर उसके बाद में मैंने वो भी छोड़ दी। तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आया? नहीं आया। फिर मेरे एक सीनियर हैं अनिल जी, अनिल भैया जी, हाँ, तो उन्होंने
काफी बार मतलब मुझे बोला है कि मैं उनसे बात करता रहता था कि ये फील्ड में मेरा कुछ नहीं हो सकता, वैसे भी जनरल कैटेगरी है, हमारा कुछ नहीं बनता। तो ये सोच मेरी थी, अच्छा, आपकी सोच मेरी थी। थी। हाँ। मैं उनसे बात करता तो उन्होंने कहा था कि जब तक आप समुद्र में या कहीं भी आप छलांग नहीं मारोगे, आपको गहराई का पता नहीं लग पाएगा तब तक। अच्छा। तो फिर उनके मैंने थॉट काफी उनकी बातों पर मैंने सोचा, फिर मैंने स्टार्ट किया कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करके 1 साल 2 साल में देखता हूँ खुद को। अच्छा। हाँ, फिर अप्रैल मई में मैं एसएससी की तरफ मैं हुआ। अच्छा, तो अप्रैल ये मई इनका एक 2021। ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड था और कैसे ये एसएससी की तरफ आए। हाँ जी। ठीक है, ओके, ग्रेट। उसके बाद आप ये बताइए, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, मतलब आपने फिर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 2022 वाला। सेकंड हाँ अटेम्प्ट जी। था? ओके ओके, ठीक है। अभी सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या है आपका? सब्जेक्ट वाइज मैथ्स में मेरे 90 थे। 90 आउट ऑफ 90। 90। रीजनिंग में मेरे 86 थे, वो मेरी सिली मिस्टेक हुई थी। हाँ वो जैसे A1 होता है, C3 होता है, H8 करना था, मैं H9 करके आ गया था, वो वाला मेरा 4 नंबर खत्म। हो तो जाता उसमें है। 86 हो गया, पता नहीं मैं नींद में था शायद। इंग्लिश में कोई मेरे 123 और जीएस में मेरे 39 थे। 39। हाँ जी। और कंप्यूटर में क्या फिर कंप्यूटर में दिक्कत तो नहीं आई? 47 बिल्कुल नहीं आई। अच्छा। सर वो प्रीवियस ईयर लगा, आप वो जो आपने कंपाइलेशन अपलोड करवाया था टेलीग्राम पे, मेरे को तो डिटो वही लगा पूरा। हाँ, बाकी मेरी थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड भी वो था, तो मेरे को हाँ, आपका काफी रहा भी है तो आपको और मेरे को अच्छा। काफी अच्छा लगता है कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा। अच्छा, 47। हाँ जी, बाकी शॉर्टकट की कंपाइलेशन से ही थी पूरी, दो आई थी शायद, इजीली हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी। तो अब जैसे आपने तैयारी स्टार्ट करी, हाँ जी। तो फिर वहां से स्टार्ट करो कि भाई सबसे पहले जैसे आप बोल रहे हो कि एसएससी की तैयारी का सबसे पहला स्टार्ट कैसे लिया, कौन से सब्जेक्ट से लिया? फिर जैसे ऐसे चलते रहे तो सुपर 100 तक कहाँ से पहुंचे? मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि बंदा शुरुआत में जानता शुरुआत है। में नहीं जानता था मैं। हाँ। मई 11 2021 मेरे फ्रेंड थे एक, उनसे मैंने अन अकेडमी लिया था, वहां अच्छा। से मैंने मैथ स्टार्ट की थी, पवन राव सर, वहां अच्छा। से मैंने मैथ स्टार्ट की थी मैंने। अच्छा। तो मैं घर पे ही रहता था उस टाइम, लाइब्रेरी नहीं जाता था, मैं घर पे पढ़ता था। ठीक है। मैं घर पे बैठ के सिर्फ नोट्स, मेरे को मतलब बड़ों से गाइडेंस, जो भी मेरे सीनियर्स रहे हैं तो गाइडेंस मिली थी कि जो भी करो एक को पकड़ के रखो, नोट्स प्रॉपर सबसे मेन है। नोट्स प्रॉपर बनाओ, एक एक चीज लिखो। तो मैंने नोट्स प्रॉपर बनाए थे उन सब चीजों के। अभी आपको हम को नोट्स लेके दिखा चल भी रहे थे। देंगे, लाए हैं पूरा इतना भारी भरकम। नहीं, वो शॉर्ट क्विक नोट्स हैं, वो और भी बड़े नोट्स थे। अच्छा, क्विक नोट्स लाए हैं, वो दिखाएंगे आपको वो अभी। बिल्कुल मैं और उसी का एक ग्लिम्स हम बिल्कुल पीडीएफ चारों सब्जेक्ट के मैंने क्विक नोट्स बना रखे थे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, वो आगे शेयर करेंगे। हाँ। तो मैथ्स के साथ स्टार्ट किया था, मैथ्स और इंग्लिश में नीतू सिंह मैडम की किताब थी, वहीं से मैं पढ़ता था रूल्स वगैरह बुक पढ़ता। हाँ जी। प्लिंथ टू पैरामाउंट। हाँ, प्लिंथ टू पैरामाउंट। तो मैं वो सब फॉलो करता था। इंग्लिश और मैंने मैथ्स को लेके पहले स्टार्ट किया था। ठीक है। ठीक है, सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया था। इंग्लिश का 3 एक महीने तक चला था, मैथ का 6 महीने तक चला था। फिर उसके बाद में मैंने रीजनिंग की और जीएस की, वो बुक से ही की थी मैंने। ओके, तो इस हिसाब से फिर आगे कैसे बढ़े, फिर कैसे? आगे आगे फिर प्री प्री से 2 मंथ पहले जब सीजल 2021 का प्री होना था, हाँ। तब मॉक देते रहते थे, तो क्वेश्चन आते रहते थे सामने। मैं कोई भी अगर ग्रुप है, डाउट ग्रुप्स है, एस एसएससी ऑफिशियल बहुत मेरा फेवरेट ग्रुप रहा है, उसमें था मैं। कौन सा? एस एसएससी ऑफिशियल। अच्छा। वहां से हमने स्टार्ट किया था। मेरे एक दोस्त व्हाट्सएप पे वो टेलीग्राम पे Telegram। शिवम साहू के साथ मैंने था, उसमें मैं मेंबर रहा था। हाँ। तो उनके साथ स्टार्ट किया था जर्नी। तो वहां पर या और भी ग्रुप थे, तो कोई भी अगर मॉक में अटकता था, मैं भेजता था टेलीग्राम पे कि भाई सॉल्यूशन दे दो, सामने से आपकी शॉर्ट वीडियो आ जाती थी। मैंने 1 2 बार किया, मैं बहुत अच्छा मतलब भेज रहा हूँ हैंड टू हैंड, मेरे पास शॉर्ट वीडियो आ रही है। ऐसा 10 एक क्वेश्चन तक चला, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया कि मतलब जो भी मेरे को क्वेश्चन आ रहा है सामने से आ रहे हैं और सर इतना अच्छा समझा रहे हैं। तब से मैंने फिर वहां से आपका मतलब काफी ज्यादा मेरे को वो लगा, अट्रैक्टिव लगा। मैं हाँ, अंडरस्टैंडिंग से आपके साथ डेवलप होने लग गई थी, ट्यूनिंग हो जाती हाँ है। बिल्कुल। हाँ। तो फिर वहां से मैं सुपर 100 की तरफ बिल्कुल डेफिनेटली मैं उन शॉर्ट वीडियो के थ्रू ही आया था सर के पास। तो उसका सुपर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्ट वीडियो जो मैं देता हूँ, हाँ जी। वो मैं देता ही इसीलिए हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल। ताकि बच्चे ये समझ पाए। देखो, मैंने प्रॉपर नहीं पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे, तो हम इसलिए देते क्योंकि प्रॉपर का ऐसा है ना कि भरमार है।
आपने जैसे आप भी बोल रहे थे कि हमने पहले कहीं से पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। अटकता है बंदा, टाइम लगता है। आपको मेन चीज क्या है, एक थोड़ा सा आपको एक जिस्ट मिल गया कि भाई हमें इतना आता है, लेकिन जब आप एक्चुअल में मॉक में बैठते हो, बिल्कुल वो चीज, वो प्रेशर अलग होता है। हाँ। वो चीजें काफी अलग। अच्छा, तो फिर उसके बाद वहां से कैसे इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुई मैथ्स में? वहां से अभी तक तो आप पूछने वाले बंदों में से थे कि भाई अब रैंकर का सफर कैसे बन गया, क्योंकि एक बंदा होता है कोई नहीं पहचान सकता। एक बंदा, जैसे मान लो आप ग्रुप में हो, मैं मान लो किसी ग्रुप में हूं, मैं देख रहा हूँ ये लड़का हर थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप जज नहीं करते, और अब तो वो हिल गए होंगे तो देख के। तो वहां तक का सफर, क्योंकि सबको लगता तो है कि ये ऐसा क्या हो गया, तो वो क्या हो गया वो आप ही बता सकते हो। वो सर के साथ जुड़ के काफी सही लगा। सर जो भी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाते थे, जो भी सर के अप्रोच रहती थी, मुझे बहुत रियलिस्टिक लगती थी। नॉर्मली सर, मैं अगर अदर्स चैनल की बात करूँ तो लास्ट डिजिट से देख लिया, ये देख लिया, वो सब पेपर में बहुत कम काम करता है। मेरे कुछ दोस्त रहे हैं, उनके नंबर कटे हैं 8-8 10-10 नंबर तो मैं जानता हूँ सर बिल्कुल रियलिस्टिक सिखाते हैं कि मतलब पेपर में कैसे रियल आप रह सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को वो सब चीजें। तो जब से मैंने ज्वाइन किया था सुपर 100, तो काफी ज्यादा सर 3-3 घंटे की क्लास लिया करते थे, बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी हम नहीं देखी जाती थी मुझसे, लेकिन बाद में मजा आने लगा था पूरा देखते देखते। तो वही सब ने पीडीएफ अपलोड करवा दी थी। सर एक एक क्वेश्चन को अगले दिन टेस्ट भी लिया करते थे, तो बहुत ज्यादा वो मन में चीजें बैठने लगी थी। आप बहुत रिमाइंड करवा चेंज कर दिया मैंने पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अब, क्योंकि मैं 3 घंटे नहीं लेता, क्योंकि अब यार देखो उस हिसाब से था। तो वहां से अप्रोच मेरी चेंज हुई थोड़ी सी, मैंने अप्रोच की तरफ चेंज हुई, और काफी अब टाइम भी कम लगने लग गया। अब हर सवाल बनने लग गया था मैक्सिमम सर के साथ। सॉल्व करना शुरू किया, 3-3 घंटे करेंगे ना मैथ, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर के साथ। अब कम पढ़ाते हैं, अब 3 घंटे की नहीं लेते, 2 घंटे की क्लास लेते हैं। क्योंकि 3 घंटे पहले क्या था कि हमारे पास टाइम 2 ही महीने का होता था, तब से। और आप लोगों का 200 नंबर का पेपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे फिर, और 2 ही सब्जेक्ट करते थे आप लोग, तो उस टाइम की बात है। मैं सही थे, आपसे पढ़ा था 192 आए थे मेरे सीजीएल 2021 से 192। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि मेहनत भी होती है। अब जैसे कई लोग इतने में क्विट कर जाते हैं, उन्हें लगता है इतनी क्लासेस को कैसे करें। नहीं, अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। अब जैसे मान लो कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। जैसे अगर मान लो आप बोल रहे हो कि अरे मैंने तो कर रखा है, वो अपनी नीड समझ नहीं पाते। उनको लगता है अगर मैंने कर रखा है तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी नीड्स समझ जाते हो कि भाई मेरे को इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस चीज को पूरा करो। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बंदे ना थोड़ा इग्नोर मारते हैं। जैसे अगर सपोज करो मेरे को कोई परेशानी हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ अरे हो जाएगा हो जाएगा। अगर वो लगातार ठीक नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको दिखाना चाहिए। ऐसे ही दिमाग की चीज भी है कि अगर मान लो मैथ्स में किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, तो थोड़ा हेल्प लेने में कोई शर्माना नहीं चाहिए। तो फिर आप 192 पे पहुंच गए। बिल्कुल। अच्छा, और जैसे ये तो मैथ्स की जर्नी रही आपकी, उसके बाद रीजनिंग की भी कोई जर्नी रही? रीजनिंग की, हाँ, मैं द पंडित्स ग्रुप में था। तो वहां से डेली स्केड्यूल आते थे, तो वो सजेस्ट करते रहते थे कि मतलब सजा वो देते रहते हैं कि डेली टास्क आपको क्या करना है, टास्क देते थे। तो पिनाकल के मैं 100 क्वेश्चन डेली जी उसके रीजनिंग के लगाया करता था। मैथ्स के भी मैं 100 से 150 क्वेश्चन लगाने लग गया था। 2022 वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करते थे। तो मतलब इसमें इतना ही वो रहा कि आपने, मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा, मतलब कि मैं थोड़ी गलती कहाँ कर रहा था। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मेरे को मोस्टली रीजनिंग और मैथ्स मैं नाइट में करता था। मतलब नाइट में मैं बैठूंगा 8 बजे, 8 से लेकर 3 बजे तक मैं रात को बैठा रहता था। उससे क्या हुआ, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, पेपर होता है सुबह। हाँ, तो सुबह अगर मॉक दे रहा हूँ, टफ क्वेश्चन आ रहा है, मेरे से नहीं बन रहा है, तो मेरे को टाइम लग रहा है। वही रात को बैठ रहा हूँ, ये क्या क्वेश्चन है। तो फिर मैंने वहां से चीजें सोचा कि नहीं, अंदाजा हो गया था 2022 के टाइम की 9 से 11 ही इसी बीच में रहने वाला है। तो फिर मैंने शिफ्ट कर दिया अपना, मैं सुबह 5 बजे उठने लग गया। मैंने थोड़ा सा 12-1 बजे तक कर दिया रात वाला। बहुत बढ़िया। हाँ, तो फिर मैं रीजनिंग और मैथ को सुबह लेके चलने लग गया। हाँ, क्योंकि माइंड आपका वो हो जाता है कि हाँ इस टाइम मेरे को चलना पड़ेगा। तो वहां से मैंने एक गलती अपनी थी जो मैंने सुधारी थी। ओके। और अच्छा, तो आपने ये बताइए, अब रीजनिंग का मतलब ये था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते थे। आप अपना एक टास्क सेट करो, उसके लिए चाहे आप ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है, लेकिन आपको करने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। अगर आप छोड़ दोगे, अगर प्रीवियस मतलब
तो वो टास्क फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। रीजनिंग को आप छोड़ नहीं सकते। मैं जैसे बताऊं कि अगर मैं डेली के 100 क्वेश्चन करता था तो उसमें से 10-15 क्वेश्चन ऐसे लगते थे कि हाँ ये मेरे को चाहिए, मेरे को और जल्दी रिवाइज भी हो करने जाते चाहिए। हैं। तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। हाँ। मैंने एक बार नोट्स देख लो इनके, देखो क्विक नोट्स हैं। हम अभी ऐसे तो दिखेंगे नहीं, इतना मेरे को लगता नहीं कि जूम कर पाओगे, लेकिन हम इसी की चारों छोटी सी subject, पीडीएफ, हाँ, एक दो पेज के एग्जाम्पल के थ्रू मतलब आप समझ पाए कि कैसे अपनी टेलीग्राम journey चैनल पे रही डाल है। दूंगा मैं। तो ये सब मेरे शॉर्ट नोट्स थे, अगर आप देख पा रहे हैं तो काफी क्विक नोट्स, क्विक नोट्स रहे थे। ये क्विक सारे नोट्स हैं सब्जेक्ट बस। के थे। मैं अल्टीमेटली लास्ट की बात करूं तो मैं क्विक नोट्स में बिलीव करता हूं। लास्ट के 5 दिन भी इन सबको मेरे को पढ़ना होगा 2 बार। हाँ, तभी मेरे को कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि हाँ मैं कर एक बार सकता हूँ। हल्का सा दिखा भी दो, छोटा सा, जैसे मैथ्स का एक पेज दिखा दो। जैसे मैथ्स का जैसे मैथ्स का एक पेज मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा दिख रहा होगा, इतनी भी कैमरा तो क्वालिटी बेस्ट ही है वैसे। बाकी पीडीएफ देखो वगैरह इस टाइप से इन्होंने बना रखा है। अच्छा, ओके, दिख गया मेरा वो वाली चीज भी। निचोड़, ट्रिगो निचोड़ सब है। ये ट्रिगो निचोड़ का पूरा लेखा जोखा है ये। और ये ज्योमेट्री है। हाँ देखो, ज्योमेट्री इन्होंने क्विक नोट्स बना रखे। देखो अपने हाथ से लिखा करो, मेरे को ऐसा लगता है। या फिर अगर जैसे हमने क्विक वो दे रखा है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर मान लो 90% बच्चे कंफर्टेबल तब होते हैं जब वो खुद से लिखते हैं। ये जीएस, ये देखो, ये मैथ्स का था, जीएस का देखो इस तरीके से बनाया। मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं ताकि कुछ बच्चे तो 100% रिलेट करेंगे इस बात से कि हम भी ऐसे ही बनाते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे डाल भी देंगे। जैसे मान लो कोई न्यू कमर है, बिल्कुल, उसको लास्ट में बिल्कुल समझ नहीं आता। अब जैसे हम क्या करते हैं, बैच रोक देते हैं कुछ एग्जाम से पहले, तो बच्चों को लगता है एंड, और कई लोग एंड तक पढ़ाते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड तक तो बच्चों को खुद पढ़ना चाहिए, तो उस टाइम पे पढ़े क्या, आधों को ये कंफ्यूजन रहती है। तो अगर आपने कुछ अपने हाथ से लिख रखा है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये जीके के हैं और भी इंग्लिश वगैरह की भी हम एग्जाम्पल डाल देंगे उसमें। हाँ वो बेस्ट रहेगा। कंप्यूटर के भी डाले, कंप्यूटर का भी है। हाँ तो कंप्यूटर का भी एग्जाम्पल, एक पीडीएफ डालेंगे जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क। तो ये सब्जी लग रही है इसमें। हाँ, पढ़ के ये करंट डालता था, ये स्कीम्स वगैरह, गवर्नमेंट स्कीम्स। हाँ ये स्कीम देखो, करंट अफेयर। मतलब इन्होंने जो भी पढ़ा ना उसको एक क्विक नोट्स में कर दिया कि भाई अगर मैंने रट्टा मारा तो वो रट्टा मेरे को बार बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार पढ़ा और उसके बाद हमने सोचा कि हमें तो हो गया। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए आप, ये अच्छी बात है। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, जितने भी अपने बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर एक चीज कॉमन है, वो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है। भले ही कितना ही चैंपियन रहा हो बच्चा, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ ऐसा रख लो, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी उस पे। अब हम बात करते हैं, अपनी रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी? बुक से स्टार्ट किया आपने? इंग्लिश की नीतू मैम की बुक से मैंने स्टार्ट किया था। कोई कोचिंग भी ली थी? कोचिंग वगैरह नहीं, मैंने हाँ क्लासेस देखी थी यूट्यूब पे मैम की। हाँ, और कुछ मैम की, सेम मैम? हाँ मैम की देखी थी। हाँ, तो पेड भी डाल देते हैं आजकल यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड कर करके। तो मैम ने? हाँ, नहीं कुछ बच्चे होते हैं मैम के पेड कोर्स भी यूट्यूब पे डाल देते हैं। हाँ, अच्छा। आपकी भी कई वीडियो घूमती रहती है। तो वो भी मैंने फॉलो की थी। हाँ, तो बाकी कोई नहीं, अब आप मिठाई देके कंपनसेट कर देना। हाँ, ऐसे इंग्लिश के लिए फिर रीडिंग वगैरह, मैं इंग्लिश माध्यम चैनल था एक, तो वो डेली अपलोड करते हैं एक एडिटोरियल। मैं अगर बात करूं, एस्पिरेंट्स मेनली ऐसे सोचते हैं कि डेली अगर हम 2 या 3 एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उनका इंप्रूव होगा। मैं कहता हूं कि आप डेली एक एडिटोरियल पढ़े, लेकिन उसको 3 बार पढ़े कम से कम, तो जाके काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट, मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ कि मुझे बहुत इंप्रूवमेंट लगा उसमें। एक आप क्विक रीडिंग दे, जैसे कि आप पेपर के अंदर देते हैं एक, फिर दूसरा आप और स्लो पढ़िए, तीसरी बार आप और स्लो पढ़िए, ताकि आप स्ट्रक्चर को भी समझ पाए, आपका इंप्रूवमेंट ग्रामर भी होगा उसके थ्रू। अच्छा, इंग्लिश में आपने मतलब इस तरीके से खुद की मेहनत ज्यादा रही कि भाई ये चीज एनालाइज किया आपने कैसे ऐसे करके। हाँ इंग्लिश में रहता है यार, इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत, अगर एक बार आपने कर लिया तो फिर वो लाइफ टाइम चलेगा। को 5-6 महीने लगते हैं आप रीडिंग के अंदर, ऐसे नहीं आपकी 1-2 महीने के अंदर कुछ जादू हो जाए। नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आपने एक सुपर 100 क्लास देख ली, आपको लगा आज तो फोड़ दूंगा। सिर्फ मैथ होगा, इंग्लिश नहीं होगा। हाँ इंग्लिश नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ रीजनिंग हो सकता है, रीजनिंग हो जाएगा, अदरवाइज रीजनिंग भी हो रहा है। ओके, और एक चीज बताओ, अब जैसे
ये वाला टॉपिक हो गया। जीके का क्या रहा? जी के ल्यूसेंट सदा बाहर है, ल्यूसेंट ही पढ़ी है मैंने 5 6 7 8 पता नहीं कितनी बार पढ़ी कितने मार्क्स थे जीके में? 39, उसमें भी काफी हो गया था। मैं डिपेंडेंट मेनली स्टैटिक पे था, डांस, फोक डांस, ये सब हाँ, क्योंकि ये सब आपने इसमें लिख रखा होगा। सब लिख रखा था, कुछ भी नहीं आया था, थोड़ा सा हो गया था पेपर के अंदर इस बार। नहीं, हम तो अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करवाते हैं इसीलिए कि कम से कम वो कर लो कि इतना तो आएगा ही। हाँ, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होता ये याद करना। अगर मान लो किसी को डांस ही दे दिए तो एक्चुअल में डांस याद करने, बिल्कुल। हाँ, करना बड़ा आसान है, याद करने मुश्किल है। डांस कर तो लेगा बंदा याद नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इसके लिए तो बस ये ल्यूसेंट बुक ही फॉलो की थी, बाकी स्टैटिक जीके के स्टडी आईक्यू से फॉलो किया था। अच्छा, फॉलो किया था मैंने। ठीक है, मतलब उनकी वीडियो वगैरह, हाँ, नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह करवाते थे तो। अच्छा, एक चीज बताओ, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाँ जी, कि ये सब आपने पूरी स्ट्रेटेजी बता दी। अब इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं आया जिन नाम ने क्लेम कर दिया कि जी हमारा तो 16 वाला बंदा है। तो ये जो फॉर्म जो भर देते हो उसके बारे में बच्चों को बताओ। बच्चे बहुत ज्यादा, आधे लोग तो यहाँ तक इसीलिए आए हैं ताकि वो कंट्रोवर्सी सुन पाए। फॉर्म वगैरह उस टाइम जब आंसर की आई थी तब घूम रहे, ऐसे फॉर्म घूम रहे थे, थार लेनी है तो फॉर्म को फिल कीजिए। तब उस टाइम मैंने फिल किए थे, शायद वही यूज किया है। और उसके अलावा तो मतलब लालच आपकी साइड से ही गया? हाँ, लालच किसके मन में नहीं होता, थार वाला। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो आपने मतलब फॉर्म भर दिया? तो इस टाइम भरा था। बट वैसे पढ़ाई से कोई लिंक नहीं? कोई लिंक नहीं है मेरा, कोई भी लिंक नहीं है। मतलब जो आदित्य रंजन सर हैं, आप उनसे पढ़े हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े। नहीं पढ़े, बिल्कुल भी। चलो भाई, कोई बात नहीं, अब ये क्लियर हो गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, देखो मैं ये बोलना चाहूंगा कि पढ़ाता हर कोई बढ़िया है, बिल्कुल, लेकिन एक रियलिटी भी बच्चों तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। उसके बाद उनकी मर्जी है वो कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं वो कनेक्ट करते हैं। अगर आप कनेक्ट करते हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। फिर आप, हम रोक थोड़ी सकते हैं किसी को, वो तो जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन हाँ, एक सच जरूर ला सकते हैं। और मैंने भी इसीलिए बात की क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट थे। अगर मेरे स्टूडेंट नहीं होते तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच्चे को कौन क्लेम कर रहा है, हमें मतलब नहीं है। जो हमें बता देता है वो बच्चा हमारा है। क्योंकि अगर हम निकालने लग गए, अब ये बच्चे को जानते भी हैं, अगर हम निकालने लग गए तो हमारे पास बहुतों का रिजल्ट है। लेकिन जब ऑलरेडी बताने वाले, खुद से बताने वाले, दिल से जुड़े हुए बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरी ये रैंक आई है, तो मैं अपना डेटाबेस क्यों निकालूं? क्योंकि वो ये भी बोल सकता है, अगर मान लो कल को बच्चे ने ये बोल दिया कि हम तो क्या बोलते हैं, ले लिया था लेकिन हमने पढ़ा नहीं, तो बेइज्जती है। तो इस वजह से भी हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, उन्होंने अगर लिया तो ठीक है। ओके, तो ये आपकी एक, आपने कंट्रोवर्सी क्लियर कर दी कि भाई मैं नहीं पढ़ा, और ये आपकी स्ट्रेटेजी रही है। कंप्यूटर की आपकी कुछ बताओ। तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई थी। बाकी हाँ, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन काफी सर के द्वारा अपलोड किए गए थे टेलीग्राम पे, तो वो मैंने किए थे। मैक्सिमम मेरे को उन्हीं में से लगा था। हाँ, तो वो पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ काफी एकदम। अब तो बुक भी ला रहा हूँ मैं उसकी। हाँ जी, तो कंप्यूटर की, तो क्योंकि उसके अंदर अब बहुत सारी चीजें अपडेट कर दी, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख रखे हैं, वो अभी यहाँ पे था अभी सब्जेक्ट वाइज। और मॉक का बताओ अब लास्ट। मॉक का लास्ट में मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। अगर कोई बिगिनर है तो मैं ये कहता हूँ कि उसे डे 1 से मॉक देना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं को पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद मैं मॉक दूंगा और मेरे सीधा 150 आ जाएंगे। नहीं, आपको मॉक को भी समझना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको टाइम को पता, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, वो आपको धीरे धीरे ही आएगा। तो मैं कहता हूँ अगर आपने अभी कोचिंग स्टार्ट किया है या अभी कहीं भी आपने स्टार्ट किया, तो आप वीक में एक मॉक जरूर दें प्री का, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हाँ, मार्क्स कम आएंगे, मेरे 71 आए थे पहले मॉक से ही, तो उससे आपको वो 71 आए थे मेरे। तो उससे बिल्कुल आपको वो नहीं होना है। तो डे 1 से ही आप वीक में एक मॉक जरूर दें। ओके, हाँ, आप ये कहना चाह रहे हो स्टार्टिंग में भी बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। और मॉक को भी सेम टाइम दे जो एग्जाम का रहता है। मेनली जैसे आप मेंस के हिसाब से चले तो बेस्ट कहूंगा कि 9 to 11 के बीच में ही आप मॉक्स दें, बहुत बेस्ट रहेगा। बहुत बढ़िया। और फिर ये तो आपने एक जनरल गाइडेंस करी। मॉक दिए कितने, मतलब 100, 200, 300? मैं डेली देता था, मैं डेली 2 मॉक कम से कम देता था। शनिवार सैटरडे बहुत सारे चैनल होते हैं अपना प्रोवाइड कराते हैं फ्री, तो उस दिन तो मेरे 4 भी जाते थे। मतलब बट आपने कोई मॉक नहीं छोड़ा ऑलमोस्ट? हर एसएससी बाबा, मॉक एंकर, ओली बोर्ड, टेक्स्ट बुक,
काफी 7-8 नाम हो सकते हैं, 8-9 भी हो सकते हैं, बहुत और कौन से? हर प्लेटफॉर्म के नाम थे, और पिनेकल के भी थे। मॉक सारे? हाँ मॉक सारे, मतलब किसी का भी मॉक मिला डेली। आपने आज दिया? पिनेकल का लगा लिया, आज वैरायटी ऑफ, मैं कहूंगा कि अगर किसी चीज ने हेल्प की तो ये कि मतलब वैरायटी ऑफ थॉट्स मिलते हैं, हर बंदा अपने पसंद के क्वेश्चन डालता है, पिनेकल वालों की अलग बट सोच मैं होती इस है। चीज में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, सारे बच्चे ये चीज फॉलो ना करें, सारे जो बच्चे ना करें, कंफर्टेबल हाँ, है, जिसको मॉक पसंद है। बिल्कुल। कहीं आप बोलो कि अरे नहीं नहीं, स्टार्टिंग टेक्स्ट बुक से ही करनी है। हाँ अजय आया था, अजय ने तो बोला था, फिर बाद में बोलोगे यार हमें तो कुछ फायदा हुआ नहीं। आप जो मेन मॉक है जैसे टेक्स्ट बुक से तो आप स्टार्ट कर ही सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्के लेवल का होता वहीं से है। start करना उसमें आपके जब स्कोर आने लग जाए फिर आप ऑलिव बोर्ड की तरफ, जब आप और जो 150-160 रेगुलर रहने लग जाए तब आप एक्सप्लोर करें बाकी बाकी, और फिर जो अब एक बार आपको आदत लग गई अगर मॉक की, फिर आपसे अगर कोई भी बना के भेजेगा, मान लो किसी कोई ऐसा बंदा है जो जिसके पास सिर्फ 100 सब्सक्राइबर है, वो भी मॉक बना के भेजेगा, तो आप बोलोगे चलो देख लेता हूँ, क्योंकि आपको हैबिट हो गई एक। तो आप ऐसे करें, कहीं शुरू में ही नहीं आ रहे ढूंढते हैं आज कौन से मॉक है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ तो मॉक आपने ऐसे दिए, तो मॉक में इंप्रूवमेंट कैसे हुई? मॉक धीरे धीरे अपने आप ही एनालाइज करते थे? एनालाइज बिल्कुल करना है, ऐसे नहीं। मेनली मेरे को भी लोग जो थे, मैं ग्रुप में अगर शेयर करता था तो मेरे थोड़े ठीक मार्क्स आते थे, तो मुझसे पूछा करते थे मतलब कैसे आया। एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी कॉपी थी हर एक सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरी कॉपी बना रखी थी। अगर सिली मिस्टेक भी हुई है तो मैं बिल्कुल उसको नोट किया करता था, ताकि आगे से मेरे से बिल्कुल ऐसी गलती ना रहे। तो इस चीज को मैंने फॉलो किया बहुत। तो बॉयज एनालिसिस पे बिल्कुल ध्यान दें। अगर आपका सेम चैप्टर से अगर आपका क्वेश्चन में टाइम भी ज्यादा लग रहा है तो आप उस उस चैप्टर को उठाएं, 3 से 4 बार उसके प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाएं। सही बात, कोई अल्टरनेटिव नहीं है मेनली आपका, जो दिक्कत आएगी मैथ्स में ही आएगी, मैथ्स में ही रहती है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोलते हैं ना कि अरे आप तो मैथ्स पढ़ाते हो या ये पढ़ाते हो तो मैथ्स के लिए, तो भाई अगर जब आप तैयारी, अब एक्चुअल में जब आप सीरियस हो जाओगे तो आप जान लोगे कि खुद से जीके भी आप तैयारी कर सकते हो, खुद से मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट होते हैं, खुद से मैथ्स नहीं हो पाता, इसलिए बच्चों का लगाव मैथ्स की तरफ Basic टीचर पे ज्यादा रहता है। ये एक सिंपल सी वजह है, जब आप सीरियस हो जाएंगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये वजह होती है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने अलग अलग कॉपी बना रखी थी, हम बॉयज की थोड़ी एक आदत होती है, अपनी ईगो पे ले लेते हैं, हम बोलते हैं अरे छोड़ो क्या बनानी कॉपी। तो ऐसे मत करना भैया, आजकल लड़कियां बहुत आगे निकल रही है, अगर आप ईगो पे ले रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना। से मैं बोलना चाहूंगा मतलब बी ए गुड लिसनर। अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कोई छोटा भी है और आपको अगर कोई बात कह रहा है तो बिल्कुल आप सुने उससे। हम क्या होता है, हम ईगो में रहते हैं कि मेरा सोर्स जिससे मैं पढ़ रहा हूँ वही बेस्ट है। अपने को कभी ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। छोटा भी है बड़ा भी है जो भी है, आप एक बार उसकी बात सुनो। और फिर मैंने काफी ये चीज महसूस किया, मतलब मेरे को काफी सुधार हुआ इम्प्रूवमेंट से। मैं सुनता हूँ, मेरे से अगर छोटे भी हैं तो उनके मॉक में कम आते हैं, फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ उनके पास है, जो मैं उनसे बिल्कुल ऑब्जर्व करता हूँ। हाँ मतलब आप इस चीज का ध्यान रखिए बिल्कुल। कि कॉपी वॉपी बनाने का अगर मन है तो बना सकते हो, ये मत सोचना कि कौन क्या सोचेगा। खुलेआम नोट्स दिखा रहे हैं ये, बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ बन गए इसलिए दिखा रहे हो, वरना दुनिया बना के बैठी हुई है। अगर आप कुछ अचीव नहीं करोगे तो कोई नहीं जानेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो टेंशन ना लो, अगर आप कॉपी लिख के भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई ये नहीं है कि मेल ईगो आ गई। मैंने देखा है यार बहुत लोग करते हैं, और जैसे मैं खुद की अपनी बताऊं, मेरी आदत है, मैंने आज तक कोई कॉपी नहीं बनाई, ना स्कूल में ना उसमें। तो कहीं ना कहीं दिक्कत कई बार आ जाती थी कि जैसे लास्ट में हमारे पास कुछ लास्ट में फिर यही होता है ना कि अब हम क्या पढ़े। अब पूरी बुक इतनी मोटी होती है मैथ्स की, क्या पढ़े उसमें? क्या पढ़े, वो गलत बात है। तो ठीक है, मेरा यही रहता था, मतलब 4 दीवारें हैं तो इधर मैथ्स की रहेगा, इधर रीजनिंग रहेगा, इधर इंग्लिश रहेगा, इधर जीएस रहेगा। तो वीक के सैटरडे और संडे में यही पढ़ता था। 5 दिन में मतलब पूरा टाइम मैं एक दीवार पे 2 भी होती थी कभी कभी। ठीक है, ध्यान से। तो पोस्ट कौन सी लेनी है आपको, मतलब अगर ड्रीम पोस्ट की बात करें हम? ड्रीम पोस्ट अगर स्टार्ट की थी तो मेरा ASOME ही था पहले। जब क्योंकि इतना बढ़िया आपकी रैंक है और आपको पहले ही पता था। बट मैं एलिजिबल नहीं था उसके लिए, एज 20 मांगते हैं और मैं 19.5 के करीब था। 5-6 महीने से मैं रह गया था, तो वो तो मेरे पास पर जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आया तो मुझे लगा कि फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये ASOME शायद 1-2 साल में मेरे भूत उतर जाता, तो इस करके हाँ डिपेंड करता है, अलग अलग ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी थी, इसलिए मैंने फिर एक्साइज की तरफ आया कि होम पोस्टिंग मिल जाए। ठीक है, तो जो बच्चे बेइज्जती करते हैं ना कि नकली पुलिस, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई।
आपको जो पसंद है आप वो जॉब लीजिए। ऑल इंडिया टॉप वाले बच्चे भी, अभी मैं अपने एक और स्टूडेंट है मेरा रैंक 4 ललित, उसने भी एक्साइज लिया है जीएसटी इंस्पेक्टर। तो आप जज नहीं कर सकते कि भाई रैंकर्स ये ले रहे हैं, भाई जिसका जो मन करेगा वो लेगा, ठीक है, अगर कुछ ना कुछ सोच के ही लेते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा गाइड कर देता है घर के आसपास या आपको कोई ना कोई, कि वो जो बोलता है कि नहीं यार ये वाली पोस्ट ले ले जिसमें सुकून की लाइफ है, या ज्यादा देर को इधर उधर भगाएंगे नहीं, एक ही सर्कल रहेगा, घर वालों से ज्यादा दूर जाओगे ही नहीं। तो इस टाइप की चीजें कई लोग सोच जाते हैं। लेकिन कई लोग हैं जिनके मतलब ऑलरेडी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, जब आप शुरू से बाहर रह रहे हो तो वो बाहर भी जा रहे हैं तो ठीक है, आप किसी को भी जज मत किया करो इन सारी बातों पे, ठीक है, कि भाई ये क्यों ले लिया। ये फेसबुक पे बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल की नकली पुलिस, नकली पुलिस, भाई मत बोला करो। हर तरीके का रैंकर है जो हर तरीके की पोस्ट ले लेता है, तो ऐसे नहीं बोलना, ठीक है, मेहनत करके लगाए, ठीक है। और कोई सजेशन? और ये सजेशन तो ये मतलब कि आप जेन्युइन रहे। मतलब अगर मैं बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग के, जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी, मैं घर पे ही पढ़ता था। 6 महीने मैंने घर पे बनाया, तो इतना सीरियस तरीके से नहीं हो पाती। मैं 6 घंटे 8 घंटे पढ़ता था। कुछ आप अपने आप को धीरे 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 करते हो। फिर मैं लाइब्रेरी गया तो मैंने वहाँ पे अब इन्वायरमेंट, लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं घर पे 40 पढ़ता था तो मैंने लाइब्रेरी में 100 दिया अपना, डबल से भी काफी ज्यादा। वहां मैंने अपने आप को 10 घंटे 12 घंटे 15-15 घंटे भी अपने आप को दिए हैं। हाँ, तो ऐसे अब कॉम्पिटिटिव भावना जग जाती है, बिल्कुल जगती है, बिल्कुल। अगर वो मेरा फ्रेंड अगर 7 बजे आया तो मैं 6 बजे आऊंगा, अगर वो 10 बजे आ रहा है तो मैं 12 बजे जाऊंगा। घर पे ऐसा बिल्कुल रहता था मेरा। चल तू जा। हाँ, इसका नेगेटिव इतना भी रहा था कि हाँ, मेरे को वीक में मेडिसिन खानी पड़ती थी बुखार की। बिल्कुल लास्ट के 2 महीने बहुत ज्यादा मैं डिप्रेस भी गया था। तो ये मत करना, देखो हर किसी का अलग है। अभी आपकी थोड़ी एज भी छोटी है, तो थोड़ा देखो मैं आपको ये बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, देखो सारी बातें नहीं माननी। कि अगर एक रैंकर बोल रहा है तो उसकी सारी बात पत्थर की लगी रहे, जो गलत होगी हम किस लिए बैठे हैं, तो हम गलत चीज में बताएंगे भी आपको, ये चीज मत करना। मैं हेल्थ को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब लक की भी बात है। देखो अगर कई बार ऐसा होता है बच्चे की फुल तैयारी है और वो बीमार पड़ गया 103 104 बुखार। मैंने 2021 में 2022 में फीवर की मेडिसिन खा के दिया है। आधे घंटे पहले मैं मेडिसिन लेता हूँ, फिर मैं पेपर। तो सोचो अगर आप नहीं खा के देते, मुझे ऐसा लगता है कि रैंक 1 आ जाती। फिर ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा ही फर्क होता है मार्क्स में। वो थॉट्स तो नहीं रहती, मतलब तो हमें पता है ना, हम तो जो देख रहे हैं हम जज कर रहे हैं। 500 भी आ जाती तो वो भी बड़ी बात होती। ये जज नहीं करना चाहिए, बट मैं जज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये एक सजेशन है जो इसको मैं खारिज करता हूँ कि हाँ आप वहां जाइए, लेकिन आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखिए। किसी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो 12-15 घंटे भी पढ़ सकता है। किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, ठीक है। अब पढ़ाने की ले लो या पढ़ने की भी ले लो, जैसे 3-3 घंटे की क्लास में ले लेता था और विद फुल एनर्जी। किसी को लगेगा अगर 3 घंटे खत्म होने वाले हैं, आपको मेरी आवाज में कमी नहीं लगेगी, तो उस हिसाब से हैबिट थी, ठीक है। अगर मान लो कल को मैं सोचूं आज से 20 साल बाद भी मैं वैसे ही करूंगा, तो वो गलत। तो ऐसे किसी की हर किसी की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। आप उस कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए करना, बीमार मत पड़ जाना, ठीक है। और कौन सा सजेशन है? तो और ये है, मतलब मेनली तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट है, तो आपको गैदरिंग्स वगैरह छोड़ देनी चाहिए। अगर आप रात को बेड पे सोने जा रहे हैं ना, तो अपने आप से बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए कि अगर मैंने पढ़ाई के अलावा किसी चीज को टाइम दिया है तो वो क्या आपका एक्सक्यूज था? क्या आप अपने दोस्त को मना कर सकते थे चाय की टपरी पे जाने से? तो ये सब मैं कहना चाहूंगा कि मतलब अपने आप के लिए जेन्युइन रहे कम से कम। जो ये माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हो आप, तो आसपास की चीजें जो आपके आई वो भी कैसे आपने इग्नोर करी? बिल्कुल वो थी मेरे साथ साथ थी, लेकिन एक फेज आ जाता है कि ये सब चीजें लगती है। मैं फैमिली के लिए भी रूड हुआ हूँ, को लेके भी बहुत ज्यादा रूड हुआ हूँ उनसे। बिल्कुल मेरे रिलेशन, तो इन्होंने अब ये ढक दिया है, ठीक है। इनका कहना है कि भाई मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, जाने मन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रूड नहीं हुआ, मैं फैमिली के लिए भी रूड हुआ। तो ये एक एक्सक्यूज भी पड़ेगा, एक बार के लिए होना पड़ेगा। करियर अगर आपको चाहिए तो आप सब चीजें साथ नहीं ले। तो गाइस आपको एक बहुत अच्छा सजेशन मिला कि अगर आप किसी के लिए रूड हो रहे हो या मना कर रहे हो, मैं नहीं बात कर रहा क्योंकि मुझे पढ़ना है, बिल्कुल, तो ये वाली लाइन चिपका देना कि मैं फैमिली को भी बोल देता हूँ। सही कवर अप देना बहुत आसान है, ठीक है। और कोई सजेशन? ये तो मतलब बहुत बढ़िया गाइडेंस है, ये बहुत बढ़िया गाइडेंस लगी मुझे। और कोई गाइडेंस आपने लिख रखा है कुछ? क्या क्या बताना है? बस इतना ही था मेन पॉइंट्स। और तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो, अगर आप ध्यान से पूरा एक
डिस्कशन सुनते हो, बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी मिलती हैं जो बहुत ज्यादा मदद कर जाएंगी आपके। तो वही चीजें आपको उठा लेनी है जो आपको लगता है। जैसे मान लो कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो सोच रहा था, अभी तक ये सोच रहा था कि मेरे को क्विक नोट्स नहीं बनाने, तो वो जैसे ही ये देखेगा उसको लगेगा यार मैं बना लेता हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्विक नोट्स एक दिन में नहीं बनते कि मतलब मैंने ये सब जो बनाया है तो एक दिन में नहीं बनाया। मैंने स्टार्टिंग से ही मैं बताता हूँ कि आप वीक के 7 डेज सेम एनर्जी से नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते। एक दिन 2 दिन आपको मॉक का स्कोर ही आपको डिप्रेस करने के लिए काफी रहता है। मुझे होता था तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो सेम डे नहीं हो सकते। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो मैं क्या करता था, नॉर्मली फटाफट मैंने मॉक चालू कर देता था कि अब 1 मिनट हो गया मॉक, अब तो करना ही पड़ेगा। तो मन नहीं होता था फिर भी मैं मॉक चालू कर देता था, फिर घड़ी जा रही है करना पड़ेगा, फिर मन साइड हो जाता है, फिर मॉक देना ही पड़ता था। और अगर पढ़ने का मन नहीं है तो मैं क्विक नोट्स बनाता था मेनली। मतलब सैटरडे संडे अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं है तो मैं क्विक नोट्स को देता था टाइम, या अल्टरनेटिव लाइट रीडिंग करता था, जैसे एडिटोरियल वगैरह पढ़ लिया। हाँ तो ओके, चलो ग्रेट। और तो कुछ नहीं और नहीं। तो आई होप कि ये डिस्कशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, ठीक है। और थैंक यू अजय इतनी दूर से आने के लिए। मेनली जो बुलाया था वो तो कंट्रोवर्सी के लिए मेन बुलाया था लेकिन आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक वो चाहिए। पेरेंट्स ने बोला होगा चलो चले जाओ। हाँ यूट्यूब पे आओगे, जाओ हाँ तो ठीक है, सेलिब्रिटी बन जाता लड़का। तो आपको आई होप के बहुत बढ़िया लगा होगा। देखो एनर्जी एक होनी चाहिए। मेरे को एक बहुत ही मस्त वाइब्स मिल रही है जैसे, क्योंकि रैंकर के साथ साथ एक खुशदिल इंसान है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब नहीं भी लगी होगी तब भी आप ऐसे ही होंगे। बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, बट हाँ थोड़ी यहां तक की स्माइल यहां चली जाती है, ये थोड़ा फर्क होता है। तो जो आपके नोट्स हैं उसकी एक ग्लिम्स, मतलब जो भी आप 4-5 एग्जांपल दे दें कि इंग्लिश के कैसे रहे थे, हाँ शॉर्ट नोट्स, करंट अफेयर्स के कैसे। अब कई बच्चे कमेंट में बोलेंगे सर पूरे नोट्स ही दिलवा दो, ऐसा नहीं होता भाई। आप मेरे को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खुद के नोट्स खुद के हाथ से लिखे हुए, खुद की थॉट से लिखे हुए आपको परफेक्ट बनाएंगे आगे जाके थोड़ा। ओके, तो चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। एक लाइन बोली थी। हाँ बोलो बोलो बोलो, बंद नहीं हुआ। एक लाइन और बोलनी है इनको। नहीं वो चल कर देना। बोला था क्वेरी हो तो कमेंट में कर। हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में डाल देना और अजय रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। हो सकता है अजय अपना इंस्टाग्राम पेज भी दे दें, बिल्कुल मेंशन कर देंगे तो बिल्कुल, ठीक है। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पे। तो चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।